और हमारे साथ सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी जुड़ गए हैं। तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। मगर जो बड़ी खबर है कि मोदी ने एनसीपी को नेशनल करप्ट पार्टी कहा था। शिवसेना अब भी कह रही है गठबंधन पर अभी फैसला नहीं हुआ है। संजय राउत ने एक तरह से वही बातें दोहराई जो उन्होंने आज सुबह दोपहर वक्त दोहराई थी। और हमारे लिए सभी विकल्प खुले हैं, शिवसेना ऐसा कह रही है। हमारे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। मगर जो तंज लगातार वो एनसीपी और बीजेपी के रिश्ते को लेकर कस रहे हैं वो बदस्तूर बना हुआ है। जावड़ेकर साहब हमारे साथ बने हुए और तमाम एक्सपर्ट्स के पैनल हैं। सबसे पहले कंचन गुप्ता, आपका प्रकाश जावड़ेकर जी से सवाल। प्रकाश जी, ये एक यहाँ से कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा लग रहा है। एनसीपी के बारे में एनसीपी ने जो कहा है कि हम बाहर से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, इस पर इतना लंबा चर्चा या सोच की जरूरत कहां पर है? नहीं, लंबी चर्चा कहाँ है? हमारी बैठक ही 6 बजे है। अब दूसरी पार्टियां अपने अपनी बैठक के बाद अपने फैसले घोषित कर रही है। हमारी 6 बजे है, हम बाद में घोषित करेंगे। तो इसमें नहीं, अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कि ये जो बहुत जबरदस्त जीत दोनों प्रदेशों में हुई है, एक राजनीति की नई बयार है। राजनीति की बयार ये है कि लोग अब तरक्की के लिए वोट कर रहे हैं, लोग अब प्रगति के लिए वोट कर रहे हैं, लोग प्रामाणिक नेतृत्व की चाहत में रखते हैं और लोग सुशासन चाहते हैं। और इसके प्रतीक नरेंद्र मोदी जी है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था जताकर राष्ट्र के साथ महाराष्ट्र चले, इस इच्छा से लोगों ने वोट दिया है हमें। और हरियाणा में भी पूर्ण बहुमत देकर यह जताया है कि अब तो कांग्रेस को पूरा खत्म कर दिया है, वो तीसरे स्थान पर गए हैं और वो हम करेंगे। जी चलिए, अगला सवाल। प्रकाश जी, मेरा सवाल यह है कि बीजेपी के अध्यक्ष ने यह कहा है, अमित शाह जी ने, कि एनसीपी का सपोर्ट है, एनसीपी ने आउटसाइड सपोर्ट देने की बात कही है। तो मेरा प्रश्न यह है कि उसको आउटराइट रिजेक्ट क्यों नहीं किया बीजेपी ने? अरे आउटराइट रिजेक्ट करना या स्वीकार करना या क्या कहना, ये कब तय होगा? जब बैठक होगी ना। बैठक 6 बजे है, तो कोई पार्टी अपना फैसला घोषित करेगी, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? कोई पार्टी अपना फैसला घोषित कर रही है, हम हमारा फैसला हमारी मीटिंग के बाद घोषित करेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल। नमस्कार प्रकाश जी, प्रफुल्ल केतकर बात कर रहा हूं। आप क्या ये आपका आकलन क्या कहता है कि क्या महाराष्ट्र की जनता ने फिर से भाजपा और सेना को एकत्रित आकर सरकार बनाने के लिए बाध्य कर दिया है? हाँ, अरे दे दो ना, दे ही नहीं रहे हो। संभवतः प्रकाश जावड़ेकर जी से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। हम उनका फिर रुख करेंगे। मगर वाईपी त्रिवेदी साहब, एनसीपी से वाईपी त्रिवेदी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिवेदी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, एनसीपी बीजेपी को क्यों समर्थन देने पर उतावली है? वजह क्या है? एनसीपी, क्या कोई डेस्परेशन है एनसीपी के रवैये में? क्योंकि अब तक तो हिंदुत्ववादी विचारधारा जैसे सैद्धांतिक मुद्दे थे। एनसीपी क्यों समर्थन देना चाह रही है बीजेपी को? महाराष्ट्र की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और उसको हम शिरोमान्य गिनना चाहते हैं। हमारे यहाँ कुछ ज्यादा हायरार्की नहीं है। हम लोगों ने सोच के, एनसीपी ने डिसाइड किया कि भाई हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। अगर ये जनता की राय है, जनता का निर्णय है, तो हम उसको शिरोमान्य गिनते हैं और हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। अभी उन लोग को सपोर्ट लेना नहीं लेना वो उनके हाथ में है। नहीं, मगर सवाल मेरा त्रिवेदी साहब आपके डेस्परेशन पर था। आपके डेस्परेशन पर था। बीजेपी ने लगातार हमले किए थे आप पर। चलिए, जावड़ेकर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावड़ेकर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावड़ेकर साहब से आपका सवाल। प्रकाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारामती में
कोई और जगह नहीं। बारामती में ये ऐलान किया कि महाराष्ट्र की जनता और बारामती की जनता को चाचा और भतीजा की स्लेवरी से मुक्त करना चाहिए। अब इस बयान के बाद पार्टी अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमको एक ऑफर मिला, उन्होंने बड़ी एक्सप्लेनेशन दी कि साझा सरकार नहीं है, आउटसाइड सपोर्ट है। आपको नहीं लगता कि ये जो न्यूट्रल पोजीशन लिया ये भी आपके लिए घातक हो सकता है? नहीं, ये मैं समझा नहीं, इसमें न्यूट्रल क्या। जब पत्रकारों ने समझा नहीं और कुछ पत्रकारों ने पूछा, आप होते तो नहीं पूछते, कुछ लोगों ने पूछा वहां कि भाई इन्होंने समर्थन दिया है तो क्या आपकी साझा सरकार बनेगी, तब उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि भाई ये उनका फैसला उन्होंने बताया और इसमें साझा सरकार की बात तो उन्होंने कही नहीं, उन्होंने केवल बाहर से समर्थन देने की बात कही है। जो फैक्ट उन्होंने घोषणा की उनको समझाई, बाकी कुछ नहीं किया कहा। अगला सवाल जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, मैं रशीद किदवाई हूँ। मेरा सवाल ये कि एक सवाल यहाँ पर एक पॉलिटिकल मोरालिटी का भी होता है। आज ही वर्डिक्ट आया है, वर्डिक्ट में एक पार्टी जो 15 साल से सरकार में थी उसको नकारा गया है और आपकी एक जीत हुई, आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आए। ऐसे दिन आप उसका समर्थन, चाहे वो बाहर से सपोर्ट हो, क्योंकि दिल्ली में भी ऐसे ही हुआ था जब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था बाहर से, तो उस वक्त आपने उस चीज को क्रिटिसाइज किया था। आपने क्या किया था? आपने तो क्रिटिसाइज नहीं किया था। नहीं, क्या आपने क्रिटिसाइज नहीं किया था आम आदमी पार्टी ने जब समर्थन? मैं आपको पूछ रहा हूं, आपने कहा क्रिटिसाइज किया था? मैं आपको मैंने सुना था उस समय आपने तो आम आदमी पार्टी को हैंड एंड ग्लव है, उस वक्त कहा गया था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलेगी। मैं आपको वही बात कर रहा हूं कि आपने तो ऐसा नहीं कहा था दिल्ली में उस समय। प्रकाश जी, तो आप दोहरी भूमिका कैसे कर सकते? यानी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन बाहर से देगी तो आप चुप रहेंगे और एनसीपी अपना फैसला घोषित करेगी तो आपकी सुई वही अटक गई है। इस चुनाव का बड़ा अर्थ क्या है? जी, मुझे लगा आप उस पर चर्चा करोगे कि जात के ऊपर उठकर लोग क्यों वोट दे रहे। आप, मुझे लगा इस पर चर्चा करोगे कि मोदी के नेतृत्व में वो क्या जादू है कि जिसके कारण लोग लोकसभा में नहीं विधानसभा में भी वोट डाल रहे हैं। मुझे लगा कि आप चर्चा करोगे कि गरीब क्यों बदल गया है और गरीब ऐसा पैसे के मोह में न आकर ऐसा विकास की मांग क्यों कर रहा है। तो मुझे लगा जो मौलिक परिवर्तन राजनीति में है, जी कर रहे हैं ना, मौलिक ये बखान तो आप खुद ही कर रहे हैं, हमें करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, नहीं, वो तो मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि आप उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे। आपकी सुई एक प्रश्न पर अटक गई और वो प्रश्न आपने दिल्ली में जब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बाहर से समर्थन दिया तब आपने उठाया नहीं था। तो मैं तो आपको सवाल पूछ रहा हूँ। अरे प्रकाश जी, हमने क्या किया था उससे देश का मुस्तकबिल थोड़ा ही तय होगा। आप अपना क्या करोगे? क्या आप अजीत पवार के जो 40 लाख या 40,000 करोड़ मोदी जी ने जो बताया था उसको माफ करोगे? क्या उनके उस भ्रष्टाचार के बिंदु अरे भाई, हमें आप बताओ, हमने क्या किया था? वो नॉन इश्यू है सर, हम तो पत्रकार हैं तो सवाल नॉन इश्यू कैसा है? अरे सवाल पूछने वाले की नियत का मुद्दा है। प्रकाश जी, आप सवाल पूछने वाले के राजनीति का सवाल है। नहीं प्रकाश जी, आप जो कह रहे हैं के विश्वसनीयता का सवाल है। आपने आरोप लगाया सवाल पूछने वाले के निष्पक्षता का सवाल है। पत्रकार होने के कारण सवाल पूछने वाले के निष्पक्षता का सवाल है। हम पत्रकार हैं, हमारा पेशा सवाल पूछना है, हमारी राजनीति नहीं है। कृपया शिष्टाचार के नाते इस आरोप को वापस लें। हमारी मैं आरोप ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने उस समय नहीं पूछा था। ये मैं याद दिला रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं। ये ज्यादती है आपकी प्रकाश जावड़ेकर साहब। कुछ लोगों ने नहीं पूछा गया था। हमारी ब्यूरो चीफ यहाँ पर है हमारे साथ। ये गलत आरोप है आपका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रकाश जी, अगर गलत है तो बहुत अच्छा है कि आपने उस समय भी पूछा।
प्रकाश जी सुन लीजिए पूरी बात। जब दिल्ली में कांग्रेस और आपकी सरकार बनी थी तो उसकी बहुत तीखी आलोचना हुई थी, पत्रकारों ने भी की थी और राजनेताओं की ओर से भी हुई थी। खास तौर पे बीजेपी ने बहुत तीखी आलोचना की थी और वैसे में ये उम्मीद की जा रही थी। प्रकाश जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। चूंकि आप लोगों ने इतनी तीखी आलोचना की थी, इसलिए ये उम्मीद की जा रही थी कि एनसीपी का इस तरह का ऑफर आप सीधे खारिज कर देंगे कि जो दिल्ली में जिस चीज की आपने आलोचना की थी वो अपने साथ नहीं करेंगे। खारिज कब करती है पार्टी? एक मिनट पार्टी की बैठक 6 बजे होने वाली है, 15 मिनट में पूरी नैतिकता खत्म हो गई। अरे भाई, एनसीपी कब बैठक करेगी वो एनसीपी का फैसला है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। एनसीपी क्या अनाउंस करेगी वो हमारे हाथ में नहीं है। अब उन्होंने अनाउंस करने के बाद हमारी पार्टी की मीटिंग 6 बजे है, तो आपका प्रश्न 7 बजे जब पार्टी समाप्त होगी, पार्टी की बैठक, तब ये लाजमी होता है, अभी नहीं। चलिए, अहम एक सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर और हरियाणा में मुख्यमंत्री को लेकर दावेदार कौन है? अगर मैं महाराष्ट्र से शुरुआत करूं आपसे जावड़ेकर साहब। मैं आपको बताता हूं, बीजेपी में कोई दावेदार नहीं होता है। बीजेपी में एक संस्कृति है, एक निर्णय की प्रक्रिया है। हम स्थानीय, हमारी इकाई, हमारे विधायक, सबका एक विश्वास लेकर, और पार्लियामेंट्री बोर्ड इसकी अधिकारी है फाइनल, कि वो अपना फैसला बताती है। अच्छा, ये बताइए, आप में से या गडकरी साहब में कोई जाएगा? नहीं, ये हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग ही नहीं हुई, तो आप क्यों, और आप हमें देखना नहीं चाहते क्या? दिल्ली में हम काम कर रहे हैं, अच्छा तो हमें क्यों नहीं आप यहाँ रहने देते? चलिए, और सवालात। एक मिनट, एक मिनट। प्रकाश जी, दिल्ली में जो अलायंस हुआ था आपका और कांग्रेस का, वो आपको भी चिट्ठी लिखी थी, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी, और 21 प्रोग्राम पूरा दिया था। तो अलायंस होना चाहिए, खुला होना चाहिए, एक कार्यक्रम और एक प्रोग्राम पे होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमने चुपचाप सपोर्ट दे दिया, आउटसाइड सपोर्ट दे दिया, अंदर कोई डील कर ली। डेमोक्रेसी के लिए ये घातक है। आप चुनाव लड़के जीते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी अलायंस होना चाहिए, हमारी सलाह यही है कि वो एक साफ सुथरे प्रोग्राम पे होनी चाहिए और उस पे दोनों पार्टी राजी हो तब होनी चाहिए। चुनाव में आप कहिए कि किसी को जेल भेजेंगे और अगले दिन हाथ मिलाइए तो शक होगा ही। हाँ, अगर हाथ मिलाया तो ये आप कह रहे वो सच होगा ना। अभी हमारा निर्णय आपने कहाँ सुना? क्योंकि निर्णय अभी बैठक शुरू नहीं हुई, तो कैसे निर्णय होगा? 15 मिनट रह गए। अगला सवाल। प्रकाश जी, आपने कहा कि मोदी को जो वोट मिली है वो जात राजनीति से ऊपर उठकर विकास के लिए मिली है, लेकिन हरियाणा में जहाँ बीजेपी जीती है वो क्षेत्र है जो नॉन जाट क्षेत्र है। जाट क्षेत्रों में बीजेपी को वो सफलता नहीं मिली, इक्का दुक्का सीट मिली है, और जहाँ नॉन जाट है वहाँ क्लीन स्वीप किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, ये जब हर एक सीट का विश्लेषण होगा तो आपको समझेगा कि जाट नॉन जाट ऐसी डिवीजन नहीं हुआ है। यहाँ 4 पार्टियां थी और इसमें वोट किसको मिला इसका भी सारा अभी आएगा विश्लेषण, उसके बाद ये चर्चा लाजमी बनती है। लेकिन मेरा जो तर्क केवल नहीं, जो जानकारी के आधार पे कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से यह अच्छा ट्रेंड है, लोकतंत्र के लिए स्वस्थ ट्रेंड है कि लोग जाति के आधार पे नहीं, पैसे के आधार पे नहीं, बाहुबल के आधार पे नहीं, अपने तरक्की के लिए वोट कर रहे हैं। अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जावड़ेकर साहब, आपने एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला। और हम आपको बता दें, अब से ठीक 15 मिनट बाद बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू होने वाली है। तमाम नेता वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। लाइव तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे, मगर तमाम चुनौतियां हैं और आप देख सकते हैं बस थोड़ी देर बाद यह संसदीय बोर्ड की बैठक होगी जिस पर एबीपी न्यूज की भी निगाह रहेगी।